सहयोगी मनोज शर्मा भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। मनोज, आपसे इस टाइगर सफारी के बारे में मैं जानना चाहूंगी, अगर आपके पास में जानकारी है, कितने टाइगर्स को यहाँ पर लाया गया है, कब इसका उद्घाटन यहाँ पर होने वाला है, कितनी देर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे? बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कुछ ही देर में पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां तक बात की जाए मंत्री संजय शर्मा है, जावर सिंह खर्रा हैं, वो पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी जो कि पर्यटन विभाग को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, निरंजन चौधरी मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की जो आज कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर कितने टाइगर्स हैं और पर्यटकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है। देखिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ये जो है सरकार की ओर से जो सौगात दी जा रही है वो टाइगर सफारी की सौगात दी जा रही है। यहाँ पर पहले लॉयन सफारी जो है वो लंबे टाइम से जो है यहाँ पर चल रही है। अब उसी बन जिप्सी में जो है यहाँ पर अब जो है टाइगर सफारी होने वाली है। और अगर बात करें तो टाइगर सफारी लोगों को खास जो है वो पसंद आने वाली है। वन्य जीव प्रेमी हैं उनको खास पूरी तरीके से पसंद आने वाली है, क्योंकि टाइगर सफारी यहाँ पर पूरे जयपुर की एकमात्र टाइगर सफारी होगी। लेपर्ड सफारी यहाँ पर झालाना में भी है, आमागढ़ में भी है, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये टाइगर सफारी पहली सफारी जयपुर की है। और यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। और यहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले, वो टाइगर सफारी का शुभारंभ जो है वो करने वाले। पहली बार जो है एक जोड़ा जो है टाइगर का वो यहाँ पर छोड़ा जाएगा। मेरे साथी धन सिंह को कहूंगा तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिखाने का करें। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चारों तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में जो टाइगर सफारी है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया जाएगा और कार्यक्रम पूरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पर्यटकों के लिए जो सौगातें यहाँ पर दी जा रही है, खास करके जिस तरह से पूरे बंदोबस्त के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से उनका पूरा जो कार्यक्रम रहने वाला है तस्वीरों में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं इस कार्यक्रम में पहुंचे और कुछ ही पलों में कह सकते हैं लोकार्पण करेंगे। ये वो स्थान है जहाँ पर की जो गाड़ियाँ हैं, संसाधन है, उनको रुकवा दिया जाता है और यहाँ से पर्यटन विभाग की जो व्यवस्था है, खास करके गाड़ियों की जो व्यवस्था रहने वाली होती है, उसी के माध्यम से जो पर्यटक हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। अब यहाँ देखा जा सकता है तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया है पर्यटन विभाग द्वारा। यहाँ पर जो मंत्री हैं संजय शर्मा, उन्होंने जो गुलदस्ता है वो भेंट करके एक पेड़ के रूप में वो भी भेंट किया है। जिस तरह से वनों की जो प्राण होते हैं, पेड़ पौधे, उन सब चीजों को यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया है। साथ ही मंत्री जावर सिंह खर्रा और संजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री को जो व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण ये योजना है जिससे कि राजस्थान के जो पर्यटन के विकास को पंख लगने वाले हैं। जिस तरह से जयपुर की जो धरा रही है, यहाँ की जो विरासत रही है, जो धरोहर रही है, उस धरोहर को देखने के लिए देश विदेश से लोग पर्यटक के रूप में आते हैं और अब उसी कड़ी में यहाँ पर्यटकों के लिए टाइगर सफारी का जो लुफ्त है वो उठाने को मिलेगा। कह सकते हैं जिस तरह से टाइगर सफारी देखने के लिए लोग राजस्थान के सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा जाते हैं, अब वही व्यवस्था जयपुर में रहने वाली है। अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है चारों और अपने आप में महत्वपूर्ण। बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा, आपको रोकना चाहूंगी और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए एक बार। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले वो यहाँ उद्घाटन करेंगे नाहरगढ़ टाइगर सफारी का, तो उससे पहले वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें पौधा भेंट किया है। जिस तरीके से पौधारोपण का जो अभियान पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में चलाया जा रहा था, पौधा यहां पर भेंट किया गया है उन्हें भी। साथ ही जो वन एवं पर्यावरण मंत्री है संजय शर्मा, मंत्री जावर सिंह खर्रा को भी, और धूप बहुत ज्यादा है तो उन्हें यहाँ पर हैट्स भी गिफ्ट की गई है और हैट पहनकर वो सीधा यहाँ औचक निरीक्षण करने के लिए पहले निकलेंगे, जायजा करेंगे और उद्घाटन करेंगे टाइगर सफारी का। तो ये सीधी तस्वीरें नाहरगढ़ से। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं सीएम भजनलाल शर्मा ये सफारी करने के लिए। इस ओपन जीप में वो बैठ चुके हैं, उनके साथ में उन्हें गाइड करने के लिए कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं और सबसे पहले पूरा निरीक्षण भी करेंगे, उद्घाटन करेंगे नाहरगढ़ टाइगर सफारी का। और इस व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ये पूरी तरीके से सेफ है या नहीं है। तो सीएम भजनलाल शर्मा पूरी जानकारी लेंगे, आप देख सकते हैं।
और ये देख सकते हैं आप, सीएम भजनलाल शर्मा इस ओपन जीप में बैठकर निकल चुके हैं और यही वो रास्ता है जहां से इस टाइगर सफारी के लिए जो पर्यटक हैं वो इसी रास्ते से होकर जाएंगे। ये ओपन गाड़ियां हैं, इसमें बैठाकर पर्यटकों को ले जाया जाएगा। गाइड भी उनके साथ मौजूद रहेंगे कि कौन से जोन में जो टाइगर्स है वो अधिकतर देखे जाते हैं, कहां पर बिल्कुल चारू, कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी व्यवस्था को जायजा लेने के बाद खास करके जो कार्यालय यहाँ पर बनाया गया है उस कार्यालय पर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके थे और यहाँ की जो व्यवस्था है तमाम उनको जाना और समझा था। और उसके बाद यहाँ पर पूरा जो आज लोकार्पण किया जाना है टाइगर सफारी का, उसका लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो निकले हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम रहने वाला है। जिस तरह से कि कुछ जो तस्वीरों में मेरे सहयोगी दिखाए जा रहे हैं कि जिस तरह से जो विभाग के अधिकारी उनके अलावा कुछ पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरा जो आगे की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं अपने आप में की गई हैं वो महत्वपूर्ण है और खास करके जयपुर के लिए महत्वपूर्ण दिन आज तक का रहने वाला है। जी जरूर मनोज, अगर आपके साथ में कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वन विभाग की टीम अगर मौजूद है, अगर उनसे बातचीत हो सकती है तो क्या ये पूरा जो रूट है ये अंदर रखा गया है, कितना लंबा कितने किलोमीटर का ये पूरा रूट है, या फिर यहाँ पर भी जो और बाकी सफारीज होती है, सेंचुरीज होती है, उनकी तरह अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जैसे रणथंभौर में अलग अलग जोन है? जहाँ तक बात की जाए, अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ अंदर चले गए। मेरे सहयोगी जो कि पर्यटन विभाग को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, निरंजन, उनसे इन सब तमाम बातों की जानकारी लेते हैं। निरंजन, स्टूडियो से सवाल आया है, सहयोगी चारू पूछ रही हैं जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई है, खास करके ये जो आज का जो टाइगर रिजर्व है कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है और क्या क्या व्यवस्थाएं पूरी रहने वाली है? देखिए, अगर बात करें तो टाइगर रिजर्व की यहाँ पर 8 की शेप में जो है यहाँ पर पूरे तरीके से पर्यटकों को घुमाया जाएगा और ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पहला टाइगर रिजर्व है, यानी कि पूरे जयपुर के अंदर लेपर्ड रिजर्व तो कई हैं मगर यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व पहला है। अगर बात करें यहाँ पर तो कल से यहाँ पर विधिवत जो है शुरुआत यहाँ पर पर्यटकों के जाने की जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। मुख्यमंत्री साहब इसका जो है उद्घाटन जो है वो कर रहे हैं। अगर बात करें यहीं पूरे ओवरऑल नाहरगढ़ जैविक उद्यान की तो इसमें पहली बार में जो है एक जोड़ा जो है पहली बार एक जोड़ा बाघ का जो है वो छोड़ा जाएगा, जिसको देखने के लिए पर्यटक करीब 200 रुपये का शुल्क जो है वो यहाँ पर देंगे। पूरी तरीके से बंद जिप्सी के अंदर जो है ये पर्यटकों को घुमाया जाएगा, पर्यटकों को दीदार जो है पास से वो टाइगर का यहाँ पर कराया जाएगा। अगर वहीं मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी लॉयन सफारी यहाँ पर रोचक जो है यहाँ पर कहें तो टूरिस्ट को पहले से बहुत भाती है और वहीं अब टाइगर रिजर्व की यहाँ पर कहें तो मनोज, मैं चाहूंगी आपसे कि आप निरंजन से पूछिए कि क्या समय तय किया गया है, क्या जो टाइमिंग है यहाँ पर एंट्री का और एग्जिट का वो तय कर लिया गया है विभाग के द्वारा, कब यहाँ पे पर्यटक आ सकते हैं और घूम सकते हैं? निरंजन, बिल्कुल स्टूडियो से सवाल आया है, सहयोगी चारू पूछ रही हैं कि जो समयावधि है वो क्या रहेगी, पर्यटकों के लिए जो गेट है कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं पूरी विभाग की ओर से रखी गई? चारू, देखिए यहाँ पर अगर पूरी व्यवस्थाओं की मैं बात करूँ तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में कल से टाइगर सफारी की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। टाइगर सफारी के दौरान पर्यटक टाइगर का खुली आंखों से यानी कि बंद गाड़ी के अंदर से इसके लिए ही पूछा जा रहा है, क्या जो शिफ्ट है 2 शिफ्ट रखी गई है, एक ही शिफ्ट में पूरा जो पर्यटकों के लिए रखा गया है? बिल्कुल, देखिए चारू, यहाँ पर जो 2 शिफ्ट हैं वो पूरी तरीके से रहने वाली है, सुबह की शिफ्ट में भी और शाम की शिफ्ट में भी। हालांकि दोपहर के समय कोई भी सफारी जो है वो नहीं कराई जाती। लेपर्ड सफारी की तर्ज पे टाइगर जो है लॉयन सफारी की तर्ज पे टाइगर सफारी की शुरुआत जो है वो की गई है और टाइगर सफारी की शुरुआत के बाद में टाइगर सफारी भी उसी टाइमिंग पर उसी तर्ज पर जो है वो चलने वाली है। लेपर्ड और टाइगर सफारी में एक खास अंतर रहने वाला है कि लेपर्ड सफारी में हम जब सफारी करते हैं तो खुली जीप होती है और यहाँ पर जो है वो जीप बंद रहने वाली है, यानी कि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बस ये टाइगर सफारी यहाँ पर शुरू हुई है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। यहाँ पर लॉयन सफारी के बाद टाइगर सफारी की शुरुआत के बाद मनोज, मैं चाहूंगी कि आप इनसे ये भी पूछे, जिस तरीके से रणथंभौर टाइगर रिजर्व है तो वहां पर अलग अलग जोन बनाए गए हैं टाइगर्स को देखने के लिए, और हालांकि वहां पर संख्या ज्यादा है और अभी नाहरगढ़ टाइगर सफारी की जस्ट शुरुआत ही हुई है, तो कितने जोन यहाँ पर बनाए गए, कितना किलोमीटर का ये लंबा रहने वाला है, क्या इनके पास जानकारी है? टाइगर जी चारू, बिल्कुल मैं मेरे सहयोगी से पूछूंगा। निरंजन, स्टूडियो से फिर सवाल आया है, सहयोगी चारू पूछ रही हैं कि जिस तरह से जोन बनाए गए हैं खास करके रणथंभौर में, अलवर के सरिस्का में, तो क्या इस तरह की है कोई जोन की व्यवस्था है? चारू, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जोन पूरा एक
8 के आकार में जो है एक 8 अंक के आकार में 8 अंक के आकार में एक जोन बनाया गया है, जिसमें जो गाड़ियां हैं वो 8 के अंक के आकार में जो है वो पूरा घूमेंगी और एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जो है वो देखने को पर्यटकों को मिलने वाली और एक दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक 8 का अंक इस तरीके का अंक होता है जहाँ पर यूं बिल्कुल घूमते घूमते जो है पर्यटक को दीदार होंगे टाइगर के, यानी कि टाइगर के दीदार के लिए एक जोन पूरा बनाया गया है। फेसिंग यहाँ पर लगाई गई है, पूरा दीवार के ऊपर फेसिंग लगाई गई है कि फेसिंग को कूदकर जो है वो टाइगर बाहर नहीं निकले। एक टाइम होगा, सुबह का टाइम और शाम का टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम रखा जाएगा जहां पर करीब 200 रुपए की कीमत में जो है 200 रुपए पर्यटक से शुल्क वसूल करके यहां पर टाइगर सफारी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, आपको निरंजन आपका भी। तो ये हमारे सहयोगी थे, नाहरगढ़ से लगातार लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि आज सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं उद्घाटन करने के लिए नाहरगढ़ टाइगर सफारी का, और खुद सीएम भजनलाल शर्मा इस ओपन जिप्सी में बैठकर अधिकारियों के साथ, पूरे गार्ड्स के साथ में इसका निरीक्षण करने के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ गाइड्स भी मौजूद हैं, पल पल की जानकारी उन्हें दी जाएगी। और जैसे कि हमारे सहयोगी निरंजन ने बताया कि 8 की आकार में इस टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। जब जिप्सी अंदर जाएगी तो वो पूरा एक सर्कल घूम करके आएगी और अलग अलग जोन अभी तक नहीं बनाए गए, क्योंकि सिर्फ पहला जो एक जोड़ा है टाइगर का वो यहां पर छोड़ा गया है और गाइड यहां पर रहेंगे पूरी जानकारी देने के लिए कि क्या कुछ खास उनको अंदर देखने को मिल सकता है, कब कब टाइगर्स को यहां खाना दिया जाता है, कौन कौन से वाटर पॉइंट्स बनाए गए हैं, और धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो जो जोन्स है वो भी बना दिए जाएंगे।